Good morning, students. In today's lecture, myself, Preetpal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering that is your session 5, Queries in Base of Unit 3rd, that is Database Management System. Let's start with it. It's given on page number of Smita Arora, that is 166 beta. Now, first of all, that what is a query? Query होता क्या है? क्वेरी एक तरह का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है. On the basis of some conditions or criteria, we put some question to the database and we get the result accordingly. ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं a database query is a stored object that extract data from a database as per conditions and presents it in a readable and in a formatted form. मीन्स हम डेटा को ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. कहाँ से? डेटाबेस में से, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. जैसे मुझे उन बच्चों के मार्क्स चाहिए जिनके बिलो 7 हैं, तो एक क्राइटेरिया हो गया ना बिलो 7, और उसमें से मेरे को क्या मिल रहा है? डेटा मिल रहा है. तो ये क्या हो जाएगी बच्चे? क्वेरी हो जाएगी. सो क्वेरी इज देयर सेइंग इज अ यूजफुल वे टू फाइंड, ढूंढना, नो, पता करना, एक्सट्रैक्ट मीन्स वहाँ से निकालना. कहाँ से? डेटाबेस में से, है ना. और डेटाबेस के टेबलों में से डेटा लेना, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है उसके मुताबिक. अब जब हम इस तरह कोई क्वेश्चन पूछ कर या कुछ कंडीशन अप्लाई कर डेटा टेबल्स में से लेना चाहते हैं डेटाबेस के, तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेरीज इन बेस. और यहाँ हम कह सकते हैं कि हमको क्रिएट करनी पड़ती हैं. क्या है? क्वेरीज इन बेस. अब क्वेरीज दो तरीके से क्रिएट की जा सकती हैं. वन इज़ थ्रू विजार्ड एंड वन इज़ थ्रू डिज़ाइन व्यू. सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट क्वेरी इन बेस इज़ थ्रू क्वेरी विजार्ड. विजार्ड मीन्स एक के बाद एक कुछ बॉक्सेस, डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस भी दे रखे होंगे. यू हैव टू जस्ट क्लिक इट आउट, है ना, और आपने बताना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और लास्ट में फिनिश एंड द थिंग्स विल बी डन. Now, how to create the query with the help of query wizard? We are going to study first of all, then with the design view. सबसे पहले तो हमें डेटाबेस खोलना है जिसके टेबल से हम क्रिएट क्वेरी करना चाह रहे हैं, क्वेरी बनाना चाह रहे हैं. देन यहाँ हम इस टेबल की हेल्प से कर लेते हैं बेटा. डेटाबेस खोल लिया. फिर जैसे अभी तक हम लोग टेबल बना रहे थे तो टेबल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते थे, लेकिन अब हमने क्वेरी बनाना है तो हम क्वेरी पे क्लिक करेंगे. अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप विजार्ड के थ्रू बनाना चाहते हो या डिज़ाइन के थ्रू. हम विजार्ड के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो आई एम गोइंग टू क्लिक द सेकेंड ऑप्शन बेटा. ठीक है, जैसे ये भी कह रहे हैं ओपन द डेटाबेस ऑन हुज टेबल यू वांट टू क्रिएट अ क्वेरी इन द डेटाबेस विंडो. ये डेटाबेस विंडो है बेटा. सिलेक्ट क्वेरी, यहाँ से हमने क्वेरी सिलेक्ट किया फ्रॉम द लेफ्ट पेन. दिस इज द लेफ्ट पेन एंड दिस इज द राइट पेन. एंड क्लिक यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी. हमने यहाँ पे क्लिक करना है. इज इट ओके? एंड देन like this by clicking on it, then the next window will become, जैसे मैंने कहा था विजार्ड में आ जाती है. अब यहाँ पे हम कौन से टेबल से क्रिएट करना चाह रहे हैं? यहाँ से टेबल में से देखो, टेबल ऑप्शंस आ रहे हैं, या एरो है, नेम फ्रॉम हेयर, क्लिक करेंगे, नेम्स आ जाएंगे नीचे, है ना, और जो आपको लेना है आप वहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, फिर उस टेबल से रिलेटेड क्या आ जाएंगी? फील्ड्स आ जाएंगी. जो आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं. जो हम सेलेक्ट करेंगे वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होती जाएंगी. सारी की सारी लेनी है तो इस पर क्लिक करो. वन बाय वन करना है तो सिंगल एरो पे, सारी लेनी है तो इस पर. बाई चांस कोई गलती से ले लिए तो उसको क्लिक करके आपने इस वाले पे क्लिक करना है, वो हमारा दोबारा यहाँ पे चला जाएगा. अगर सारी की सारी वापस लेनी है तो आप इस वाले एरो पे क्लिक कर दो एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बेटा. आफ्टर सेलेक्टिंग द टेबल नेम, सेलेक्ट द फील्ड कर ली हमने जो आप करना चाहते विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड देन वंस डन देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट वन. फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा. जैसे ही नेक्स्ट करते हैं वो कहता है कि आप किस फील्ड के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हो. सॉर्टिंग मतलब अरेंज करना चाहते हो डेटा को. तो फिर यहाँ पे आप फील्ड का नाम दे देंगे, यहाँ बता देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग. असेंडिंग मीन्स ए से लेके जेड तक, एंड डिसेंडिंग मीन्स जेड से लेके ए तक, मीन्स डाउन साइड. ओके बेटा, मीन्स अपोजिट, जेड से लेके ए तक असेंडिंग कर देगा. आपने दे लिया एंड देन वी विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. ठीक है,
अब जैसे इन्होंने कहा नेक्स्ट यू नीड टू स्पेसिफाई द कंडीशन, अब जो नेक्स्ट फील्ड आएगी हमारे सामने वहाँ पे हम लोग कंडीशंस देंगे भी आप किस बेसिस पे सर्चिंग करना चाहते हो। जैसे इन्होंने कहा कि सिटी बेंगलोर, नेक्स्ट लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज, है ना। अब ये है आपका फील्ड एंड कंडीशन, क्या डालना चाहते हो किस फील्ड के बेसिस पे। जैसे मेरे थे, मैंने आपको एग्जांपल दिया मार्क्स लेस देन 7 है जिनके, तो मैं यहाँ पे मार्क्स लूँगी और कंडीशन क्या लूँगी, लेस देन 7। लेकिन ये क्या ले रहे हैं, सप्लायर सिटी इज इक्वल टू जो भी उनकी कंडीशन है ना, जो भी वो वैल्यू देना चाहते हैं, इज इक्वल टू क्या है, बेंगलोर जहाँ पे हो सप्लायर सिटी उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे आएगी, कंडीशन यहाँ आएगी, फील्ड का नेम यहाँ पे आएगा एंड देन वी विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ओके, नेक्स्ट करते इन द नेक्स्ट स्पेसिफाई द नेम एंड वो भी सेम कह रहे हैं एंड देन स्पेसिफाई द नेम एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट करते ही ये विंडो हमारे सामने आ गई है बेटा, ठीक है ना। एंड लास्ट इट विल शो यू ओवरव्यू ऑफ योर क्वेरी, इट इज शोइंग द ओवरव्यू एंड देन वी विल क्लिक ऑन द फिनिश वन। ओके, एंड फिर पूछेगा आपसे नेम ऑफ द क्वेरी पूछेगा, पूरा ओवरव्यू दे दिया और फिर आपने किस पे क्लिक करना है, फिनिश बटन पे। मीन्स भी आपको पूरा असाइन अलाइसिस इफ रिक्वायर्ड, मीन्स इस फील्ड के अंदर हम अलियास दे रहे हैं। मान लो क्योंकि फील्ड आपने ये ले रखी है, कोई निक नेम आप देना चाहते हो तो आप ये दे सकते हो, जैसे सप्लायर सिटी, उसको सिटी दे दिया, सप्लायर फ़ोन नंबर केवल दे दिया। ये आप करने के बाद, क्योंकि मैंने एक नेक्स्ट स्टेप कर लिया था फास्ट, तो फिर आपने नेक्स्ट करना है बेटा। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओवरव्यू देगा, नेम ऑफ द क्वेरी डालो और फिर बाद में किस पे क्लिक कर देना है आपने, फिनिश पे, एंड द क्वेरी विल बी क्रिएटेड बेटा। ठीक है, जैसे हम करके हटेंगे क्वेरी हमारी क्या हो जाएगी, ये क्रिएट हो गई है। सप्लायर नेम, सिटी एंड फ़ोन नंबर, है ना। किनके आए हैं, जो सिर्फ बेंगलोर के हैं। देखो आपको बेंगलोर ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी डेटा नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने कंडीशन ही बेंगलोर लगाई है बेटा। ओके, अब ये सेम काम हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू के थ्रू हमने करना है ना। हाउ टू गो थ्रू इट, कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेरी इन द डेटाबेस। सेम थिंग, आपने क्वेरी पे क्लिक करना है, देन यू आर गोइंग टू क्लिक क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, पहले हमने विजार्ड पे क्लिक किया था, अब हमने क्या करना है, डिज़ाइन व्यू पे। देन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द टेबल्स फ्रॉम विच वी वांट टू रिट्रीव द डेटा। फिर उसमें से हम लोग फील्ड्स बताएंगे जो क्वेरी में हमें चाहिए, क्राइटेरिया सेट करेंगे, ठीक है। फिर एंटरिंग सेव करेंगे क्वेरी को जब सेव करेंगे तो हमसे नाम पूछेगा और जैसे ही हम करके हटेंगे तो ये हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। इज इट ओके, सो वी विल गेट द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ अस बेटा। सो ये चीज़, लेकिन अब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दोबारा बताया है। देखो क्वेरी बनानी है तो क्वेरी पे क्लिक करेंगे, फिर अब डिज़ाइन व्यू में करेंगे। पहले हमने क्या किया था, हमने विजार्ड पे क्लिक किया था सेकंड वाले ऑप्शन पे, लेकिन अब डिज़ाइन व्यू के थ्रू पर करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, है ना, हमने जिसके बेसिस पे क्या बनाना है, क्वेरी बनानी है बेटा। ठीक है, इट विल ब्रिंग द क्वेरी डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स विच वेयर यू विल सी अनदर डायलॉग ऐड टेबल और क्वेरी बेटा। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड टेबल और आइटम फ्रॉम द डायलॉग, है ना। हमने यहाँ से डिज़ाइन व्यू कह दिया कि हमें क्या चाहिए, डिज़ाइन व्यू के थ्रू हमने बनानी है, क्या बनानी है, क्वेरी बनानी है। फिर ये देखो बेटा, ये विंडो आ जाएगी जैसे ही आपने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया। यहाँ से टेबल सेलेक्ट करो, ऐड पे क्लिक करो, वो टेबल यहाँ पे आ जाएगा टॉप पेन पे। क्वेरी के दो पार्ट होते हैं डिज़ाइन व्यू में, टॉप पेन एंड बॉटम पेन। फिर आप दूसरा सेलेक्ट करोगे, फिर ऐड पे क्लिक करोगे, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इज इट ओके, मीन आप एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो अपनी विश के मुताबिक। ये देखो हमने एक लिया था, यहाँ पे आ गया बेटा। ठीक है, फिर इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे क्या है, फील्ड हो गई बेटा। तो ये क्वेरी में हम कुछ फील्ड हो सकता लें, ठीक है, उसका कोई निकनेम देना, लिहाज में आ गया, वो किस टेबल का है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप उसी फील्ड के बेसिस पे डेटा जब रिजल्ट दिखाई दे क्वेरी में, उसको अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे दोगे सॉर्ट के अंदर। लेकिन कई बार होता है कि हम वो चीज़ दिख तो गई है लेकिन कई बार बाद में सोचते हैं कि दिखनी नहीं चाहिए, तो हम विजिबल पे ये आ रहा है ना आपके स्क्वेयर्ड फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे आप इसको टिक मार्क कर देंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको रिजल्ट में, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हो, कोई कंडीशन जैसे, है ना, पुट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। दैट इज़ ए क्राइटेरिया, जैसे कि क्वेरी होती ही क्राइटेरिया बेस्ड है, ये हम लोग फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके बेटा,
अब जैसे जो भी फील्ड्स हैं आपने सिंपल यहाँ तो आप ड्रैग करके ऊपर से यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये देखो एरोज आ रही हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा डायरेक्टली, जो भी फील्ड आपको चाहिए जिस भी टेबल की। ओके, अभी तो एक ही टेबल है तो उसी की फील्ड यहाँ से एरो से जो फील्ड चाहिए उस पर क्लिक करेंगे एंड इट विल बी इन द बॉटम पेन ओवर हेयर। ओके बेटा, वो वहाँ पे आ जाएगा। अब फिर हमारा, और जो हमने अगर कोई कंडीशन देनी है वो हम क्राइटेरिया के सामने दे सकते हैं, यहाँ पे जिस फील्ड के नीचे देनी हो हम लोग दे सकते हैं। और जैसे ही देकर हम लोग इसको क्लोज करेंगे, द रिजल्ट विल बी बिफोर अस, ठीक है। मोर और रिकॉर्ड सिलेक्शन इंक्वायरीज, अब सिलेक्टिंग फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, अभी हमने जो सीखा है क्वेरी बनाना सिंपल एक टेबल से। अब हम अगर मान लो एक से ज़्यादा टेबल लेना चाहते हैं फिर क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे बताया 2 टेबल्स क्रिएट कर लो, फिर उनके बीच में हमने क्या क्रिएट कर देना है, रिलेशन क्रिएट कर देना। वो कैसे, यहाँ की प्राइमरी की पे क्लिक करके दूसरी प्राइमरी की के साथ ज्वाइन कर दो एंड द रिलेशन विल बी क्रिएटेड। अब बॉटम पेन में आप तो जहाँ तो ड्रैग करके ऊपर से यहाँ पे फील्ड ले सकते हैं, जहाँ एरो से जैसे हमने पहले बताया था, और क्राइटेरिया के अंदर हमने कंडीशन लगा दी। अब वो 2 टेबल्स में से उसको फैच कर लेगा, किसको, रिकॉर्ड्स को बेटा। ओके, अब जैसे कंडीशंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग, सिलेक्टिंग मल्टीपल कंडीशंस। अगर हम अब 2 का यूज़ कर सकते हैं एंड और, अगर हमें लगता है कि ये भी हो या ये हो तब तो हम और दे सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि उसी रिकॉर्ड में ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए तो वो रिजल्ट दिखाए, उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, एंड। लेकिन डिज़ाइन व्यू में हम किस तरह लगाएंगे, देखो बेटा, अगर तो मैं एंड कंडीशन लगाना चाहती हूँ क्राइटेरिया के सामने, तो इन्वेंट्री टाइप हमारा लैपटॉप होना चाहिए और डिपार्टमेंट क्या आना चाहिए, अकाउंटिंग। तो सामने एक ही रो में आ रहा है, इट मीन्स एंड है। अगर और चाहते हो ये या ये, तब इस तरह दे सकते हो, लैपटॉप या और में हम लोग नीचे देंगे, सामने सामने नहीं देंगे, तब हो जाता है ये या ये। लेकिन एंड कंडीशन में होता है ये और ये भी। इज इट ओके, क्योंकि और में अगर कोई भी इनमें से कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इन्वेंट्री टाइप लैपटॉप है, ठीक है, या उसका जो सीरियल नंबर है ये है, तो तब भी वो रिजल्ट आ जाए। लेकिन दूसरे वाले केस में है, एंड वाले में, कि इन्वेंट्री टाइप ये ही होना चाहिए और डिपार्टमेंट भी अकाउंटिंग होना चाहिए तभी रिकॉर्ड दिखाई दे। लेकिन और कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, उनमें से एक भी सक्सेसफुल हो गया देन आल्सो द रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी व्यूड बेटा, है ना। ये उसी को दे आर टेलिंग अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड यू बच्चे, ठीक है। फिर यहाँ आप पुट कर सकते हो परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इंक्वायरीज, मान लो आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो, है ना, अपनी साइड से, तो आप यहाँ पे दे सकते हो कोई अलग से फील्ड, जैसे दे दिया दैट इज़ योर प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाए, प्राइस इनटू दैट इज़ योर पैकिंग फी, है ना। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो उस हिसाब से वो क्या कर लेगा डिज़ाइन व्यू में, तो देन इट इज़ गोइंग टू गिव अस द कैलकुलेशन, ठीक है। उसका कोई निकनेम आप देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, है ना। तो सेव आपने क्रॉस पे क्लिक करना है, वो सेव के लिए पूछेगा, है ना, तो व्यू, और फिर जब ये कहाँ पे नेम आ जाएगा, डेटाबेस विंडो पे आ जाएगा, वहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक करना, जैसे टेबल जो भी बनाते हैं तो उसके नीचे वाली साइड में नेम्स आ जाते हैं, उसी तरह क्वेरी का नेम आ जाएगा, हम लोगों ने क्या करना है डबल क्लिक करके और उसको हम लोग व्यू कर सकते हैं। अगर नहीं पता चल रहा तो आई विल टेल यू आल्सो बच्चे, ये आपके फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा जो कि डेटाबेस विंडो थी, ये थी ना बेटा, है ना। अब क्वेरीज बनाई है ना, तो जो क्वेरी का नाम दोगे यहाँ पे आ जाएगा, अब उसको खोलना है तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा बेटा, एंड यू कैन देन व्यू इट। ओके, फिर आपके जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज़ योर रिलेटेड टू दैट इज़, अब ये देखो ये कैलकुलेशन वाला था, परफॉर्म किया कैलकुलेशन, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्या आ गई मेरी फील्ड, क्योंकि मैंने डिज़ाइन व्यू में दिया था बेटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं, आई कैन ग्रुप द डेटा इन क्वेरीज आल्सो, ठीक है। ये रेंज का है, बट दैट इज़ जो हमने कैलकुलेशन की थी उसका, दिस वाज द कैलकुलेशन, है ना, उसका टेबल नहीं इन्होंने दिखाया है। अब है जो नेक्स्ट टेबल ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, दैट इज़ ग्रुपिंग डेटा इन क्वेरीज। मान लो जो एक जैसे हैं उनको मैं ग्रुप करना चाहती हूँ, कोई फंक्शन काउंट करके वो इकट्ठा दिखा दे, 5-6 का भी, वो कितने, एक नंबर रोल नंबर 1 के कितने, या आइटम ये वाला कितनी बार दिख चुका है ना, ऐसे
काउंटिंग करके बता दे, तो आई कैन ग्रुप आल्सो. Sometimes a table has similar value in the field as for various records. If another field range which store the price range of an item, ठीक है, वो उसको रेंज का दिखाता है, ठीक है, रिलेटेड टू बिग या स्मॉल जो भी हो सकता है. जैसा मैंने कहा रोल नंबर 1 का या रोल नंबर 1 के जितने भी मार्क्स हैं उनका एग्रीगेट हो जाए, ठीक है, एडिंग हो जाए, या कोई पर्टिकुलर आइटम है वो कितनी बार बिका, ठीक है, बार बार आया, उसकी काउंटिंग हो जाए, उसके हिसाब से ग्रुपिंग हो जाए. तो इट कैन बी एनीथिंग. इन्होंने अपना वैल्यू ले रखा है. मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैविंग द सेम वैल्यू फॉर अ फील्ड फ्रॉम अ ग्रुप. द अबव टेबल हैज़ 2 ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन रेंज दैट इज बिग और स्मॉल. देखो यहाँ पे सिर्फ बिग और स्मॉल आ रहा है रेंज में, ये उनको काउंट करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं. एंड ग्रुपिंग इज आल्सो, ग्रुपिंग किस पे बेसिस पे करेंगे, ऑन द फंक्शंस दैट इज योर डाटा नोन एज एग्रीगेट फंक्शंस. ये एग्रीगेट फंक्शंस कितने हैं बेटा, ये डिस्कस काउंट करना है, उनको जोड़ना है, अगर उनकी एवरेज निकालनी है, उनमें से मिनिमम ढूंढना है या मैक्सिमम ढूंढना है, तो आप ये वाले फंक्शंस उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. और नॉन प्राइमरी की फील्ड विच है सेम वैल्यू फॉर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जैसे बिग और वो स्मॉल आ रहा था, वो क्या कहलाएगी, आपकी ग्रुप फील्ड कहलाएगी बेटा. इज इट ओके. और एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग समरी फंक्शंस भी बोल देते हैं, जो सिंगल वैल्यू क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसका रिजल्ट निकालता है. एग्रीगेट काउंट किया तो जैसे किसी चीज़ को काउंट किया 5 आ गया ना, तो सिंगल वैल्यू देगा समरी करने के बाद बेटा. दैट थिंग. नाउ द थिंग इज नाउ हाउ टू गो थ्रू इट, हाउ टू डू इट, है ना. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Let us create a query which displays a count of big range record and small range record. सबसे पहले तो डिज़ाइन व्यू खोलो, ठीक है, क्वेरी का ये हमारा डिज़ाइन व्यू है ना. इन द फील्ड रो इन द लोअर पेन, ये वाला जो है, सिलेक्ट द ग्रुप फील्ड फर्स्ट. हमने क्या ढूंढना है, जो भी आपकी ग्रुप फील्ड है. मेरी क्या थी, रेंज थी ना, जिसमें बिग और स्मॉल आ रहा था. टेबल कौन सा है, आइटम्स, हमने डाल दिया, ठीक है बेटा. फिर उसके बाद वो कहता है फिर फंक्शंस में आ जाओ, मैंने ऐड भी तो करना है, उसमें से मैंने ले लिया, क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया. क्या ले लिया मैंने, इन द फील्ड रो दैट इज योर ग्रुप, इन द फील्ड रो नेक्स्ट टू द ग्रुप फील्ड कॉलम सेलेक्ट द फील्ड ऑन विच एग्रीगेट फंक्शन आर टू बी डन. जैसे ये वाला, इसको रेंज लेके खुद यहाँ पे रेंज ले लिया, जिसमें मैंने कोई यहाँ तो मैंने बता दिया कि मैंने ग्रुप करना है, लेकिन ग्रुप करने के बाद कौन सा फंक्शन लगे, जो आपने फील्ड ली उसके साइड में लो, फिर फंक्शंस के सामने क्लिक करो एरो पे, और फिर मैंने जो भी आपने फंक्शन करना, जैसे काउंट करना, तो यहाँ पे क्या कर दिया, काउंट पे क्लिक कर दिया. देन सेव योर क्वेरी, है ना. फिर वो डेटाबेस विंडो में चला जाएगा, उसको देखना है, नेम से आ जाता है ना, फिर डबल क्लिक करो एंड यू विल एबल टू सी इट शो द काउंट फंक्शन रिजल्ट विद डिफॉल्ट हेडर. टू चेंज द हेडर ऑफ दिस कॉलम यू कैन टाइप डिजायर्ड हेडर और अलियास रोज एज भी, हम लोग उसकी हेडिंग चेंज भी कर सकते हैं जिसमें वो काउंटिंग कर रहा है, मीन्स अलियास नेम उसका देगी. इज इट ओके बेटा. हम ये बता रहे हैं, ये उसका रिजल्ट दिखा दिया इन्होंने, है ना. दैट्स ऑल विद दिस सेशन, है ना. वी हैव कंप्लीटेड ओवर हियर, दैट इज योर 5th सेशन. ओके, थैंक्स बेटा.